बहुत कुछ की। 8 साल मैंने बिजनेस किया, 8 साल, लेकिन मेरा कोई बिजनेस चला नहीं। और फिर छोटे से मिडिल क्लास की स्टोरी आप समझ ही सकते हो, पैसे की जरूरत बहुत थी, लाखों के कर्जे में डूबा था। और फिर मैंने नौकरी करना शुरू की, मैंने जॉब पकड़ा, क्योंकि घर ने कहा तब तू जॉब कर, और मैं जॉब करने लगा। और जॉब करते करते वापस से इस इंडस्ट्री से मुझे देखने का मौका मिला, और उस ग्रेट इंसान ने जिसने मुझे वापस से दिखाया, उसने बहुत समझाया, राजेश जी बहुत अच्छा बिजनेस है, कर ले। आप ही की तरह मैं भी था, एक आम आदमी। मैंने कहा यार ये बहुत कुछ मैंने देखे, ऐसे होते नहीं है, ये केवल बोलते हैं, मिलता उल्टा नहीं है। और मैंने उनको 2 साल लगाए। 2 साल उस व्यक्ति ने मुझे समझाया, राजेश कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। और मैं 2 साल उनको समझाते रहा, तू भी छोड़ दे, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो माने नहीं, वो करते रहे, करते रहे। और फिर 2 साल के बाद उस ऊपर वाले ने मुझ पे दया की। उस परम पिता परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये बुद्धि दी, ये सोच दी, एक बार क्यों नहीं तू करके देख लेता है। और 2 साल देखने के बाद मैं इस बिजनेस में आया, धीरे धीरे काम शुरू किया अपनी नौकरी के साथ। कुछ दिन के बाद मैं अपने जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। उस मेरे ग्रेट अपलाइन को तहे दिल से मैं वंदन करता हूँ। और आज जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं लोगों को बताने गया, लोग भी मुझे यही सवाल पूछने लगे। तो मुझे वो दिन आया, मैं भी तो 2 साल से यही बोल रहा था, अब ये भी यही बोल रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे पता था आज नहीं तो कल लोग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये बिजनेस ही कुछ इस तरह का है। पहले हम इसे समझना नहीं चाहते हैं, हम इसे अपनाना नहीं चाहते हैं। कई लोग बोलते ये स्कीम है, कई लोग बोलते ये मेंबर बनाने वाला धंधा है, कई लोग बोलते ये आदमी पकड़ने वाला काम है। मैं बोलता हूं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है ये? क्या है ये? ये प्योर बिजनेस है, एक उद्योग, एक व्यवसाय। जैसे बाजार में लोग करते हैं, जैसे एक दुकानदार करता है, जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, वैसे ये भी है। लेकिन हमने इसे सोच ही कुछ अलग लिया है। हमें लगता है नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ऐसा है, ये है, वो है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का, इतनी अच्छी इंडस्ट्री, लेकिन इसका नाम ही खराब हो चुका। लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं गांव-गांव गया, गली गली गया, घर घर गया, कईयों ने तो मुझे देख के ही बोला तू मत बतावे मुझे ये सब। मुझे भी बहुत इंसल्ट फील होता था, यार क्या सचमुच इतना बेकार है। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ आए, धीरे धीरे कुछ लोग मुझे मिलने लगे, जो मेरी बातों पे विश्वास करने लगे। और मैंने कहा देख, आज मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं ये इस बिजनेस को कर रहा हूं। अगर आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आइए इस बिजनेस में, हम मिलके कुछ करेंगे। मैं उनको एक ही समझाता था, देख भैया आगे का पता नहीं, लेकिन आज का मैं इतना बोल सकता हूं, आज हमारा नुकसान क्या ये बता दे। तू पैसे दिया, सामान मिला, क्या नुकसान है बताओ? बोलते तो बात तो सही है। बोला फिर करके देखते हैं ना, क्योंकि नई सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, हम समझते नहीं है इसे, हम अपने नजरिए से देखते हैं। और ये नजरिया हमारा सही नहीं होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री, अभी चंचल साहब आपको बता रहे थे पूरी दुनिया में क्या कर चुका है, तो हमारे देश में क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा? आज तो इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा है। अभी 4 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज थी, जिसे मैं भी पढ़ के बड़ा आश्चर्य हो गया। हमारे देश में सबसे ज्यादा सुसाइड कौन करते भाई? किसान। सही बात है, किसान करते हैं। लेकिन वो न्यूज ये थी, पिछले साल 2019 में हमारे देश में सबसे ज्यादा सुसाइड नौजवानों ने की है, क्योंकि बेरोजगार थे वो। क्या दुर्भाग्य इस देश का। जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, वो अपनी जीवन खत्म कर रहे। सोचो उनके माँ बाप के क्या गुजरती होगी यार। इतनी कष्ट करके, इतनी मेहनत करके पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और जब परिवार संभालने का समय आया तो दुनिया छोड़ के चले गया। क्यों? रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, बोझ हो गया हो। ये हर गांव में हो रहा है मेरे भाई। हम नहीं बदल सकते। हम सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करे, और सरकार बोलती है आप ही कुछ कर लो। बड़ा विचित्र है हमारा देश। $5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे अपनी इकोनॉमी बनाने की,
वो 5% हमारी जीडीपी है, कैसे होगा भगवान जाने। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, आम आदमी बहुत दुखी है, परेशान है। आज एक ऐसा मौका यहां पे मिल रहा है, एक बिजनेस ऐसा मिल रहा है जो आम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। मुझ जैसे लोगों के लिए तो मैं बोला यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है हमारे लिए, बताओ क्या हो सकता है। 5-10 हजार की सामान खरीद के हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? होता है यहाँ पे, यही तो है माई लाइफ स्टाइल। बस अंदर एक विश्वास होना चाहिए। अश्विनी सर ने कहा एक विश्वास वो लेके आए, वो विश्वास जिन जिन लोगों ने किया, आज जितने लोगों को आपने देखा सुबह से उनका मान सम्मान हुआ, क्यों? इनके अंदर कुछ नहीं था, एक विश्वास था। वो विश्वास लेके आए और इनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज माई लाइफ स्टाइल ने कई करोड़पतियों को पैदा किया है। ये क्या था इनके अंदर? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, ये साधारण परिवार के लोग, लेकिन इनके अंदर एक विश्वास था जीवन में कुछ करने का, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करने का। और वो इस बिजनेस में आए, थोड़ी मेहनत की। मेहनत कहाँ नहीं होती बताओ, कहाँ नहीं होती है। कई महिलाएं बैठी यहाँ पे, मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूं, आप घर में अपने किचन में जाते हैं, क्या बिना मेहनत के सब बन जाता है? बन जाता है मैडम जी, बन जाता है। आप सोचो कितने साल से आप अपने किचन में जाते हो, रोटी बनाते हो ना? कैसे बनती है? मेहनत के सिवाय बनती है? नहीं बनती है। नियम वही है, बनाना पड़ेगा। माई लाइफ स्टाइल में भी जिसने मेहनत की उसकी जिंदगी बनती है, उसकी जिंदगी बनती है मेरे भाई। और एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे, कईयों की जिंदगी बदल चुकी है। आज विवेश मेहता सर ने हमें बताया, हम इतने हजारों दुकान खोलने जावे, हजारों करोड़ का टर्नओवर करने जावे। देखो एक आम आदमी ये कर सकता है क्या? मुझे पूछो कि तेरी कितनी दुकान है? मैं बोला मेरी एक भी दुकान नहीं है भाई, कोई दुकान नहीं है। तेरा कहां पे स्टॉक है? कहीं पे स्टॉक नहीं है मेरा। कोई टेंशन है हमें? कोई टेंशन नहीं है, ना दुकान है ना माल है। साला आंधी आए तूफान आए जले, अपना क्या गया जब है ही नहीं है। तो क्या खूबसूरत बिजनेस है यार, क्या बिजनेस मिला है। सोचो आप, इसकी अच्छाई को नहीं देखना चाहते हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है मेरा, अगर आप सच में अपनी फैमिली से प्यार करते हो, उसके सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने गांव में अपने समाज में कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो कुछ सालों के लिए इनकी बातों को सुनना बंद कर दो। कुछ साल और केवल माई लाइफ स्टाइल के लीडर की बात सुन। मैं दावा करता हूं आने वाले 4 से 6 साल में तो अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान होगा। कितने लोग ये करना चाहते हैं? बनना चाहेंगे हम? एक नई दुनिया बनाएंगे अपनी और दिखा देंगे इस पूरी दुनिया को, देखो हमारी ताकत क्या है, क्या ताकत है हमारी। इतना शुद्ध बिजनेस, सोने जैसा शुद्ध बिजनेस है यार, और हमारी ताकत हमें नहीं समझ में आती है। अभी हम मुंबई में थे, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर के राजेश सर आए थे। उन्होंने बताया FMCG जो हम दे रहे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 3.9 लाख करोड़ का मार्केट है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें है। 3.9 लाख करोड़ के इंडस्ट्री में और तकरीबन 4 लाख की करोड़ की इंडस्ट्री में है हम। हमारा तो हिस्सा बहुत सुई के नोक के बराबर है मेरे भाई, बहुत कम है हम लोग। लेकिन दावा करता हूं आने वाले 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा FMCG मार्केट का हिस्सा माई लाइफस्टाइल का होगा। मेरे सर ने कहा माल बनाते बनाते परेशान है, देते देते सर वो फैक्ट्रियां लगा लो आप। हम बेचने में पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो हिंदुस्तान, आप हमको बांग्लादेश भी भेज रहे हो। अभी मुंबई में फंक्शन हुआ, मेरे एक लीडर आके बोले मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हम बांग्लादेश ही क्यों जा रहे? मैंने भी सोचा हाँ यार बात तो सही है। मैंने उसे ये समझाया, देख ये बांग्लादेश के वजह से हमारे देश में बड़ी अशांति फैली हुई है और सबसे ज्यादा तो बंगाल में मचा हुआ है या नहीं है? तो हमने ये देखा ये अशांति क्यों है, क्यों इतने बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आवे। उनको भी काम की जरूरत है, बेरोजगारी वहां पे भी है,
उनके भी सपने हैं, ये हमारे देश में भी है। हम हमारे देश के सपनों को हकीकत में बदल रहे। अब हमने बांग्लादेश को ये कहा, भैया अब आप यहां मत आओ, हम ही आपके यहां आ जाते हैं। अपने सपने तो पूरे करेंगे, तुम्हारे भी करेंगे। माई लाइफस्टाइल हिंदुस्तान में अमन और चैन भी लाता है। क्या बिजनेस है यार, सोच के देखिए क्या से क्या कर रहे हैं हम। और हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे सवालों में अटके। ये चलेगा कि नहीं, कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया उससे बाहर आ, बाहर आ। और मुंबई में जो लोग आए थे देखे होंगे, ऐसी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी जिसकी गाड़ियां हमारे लीडर स्टेज पे लेके ना आए हो। कोई नहीं थी, यू नेम इट। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, नेम इट। टोयोटा से लेके, होंडा से लेके सारी कंपनियों का। मैंने भी एक गाड़ी लेके गया था, पोर्श काइनी, जिसकी कीमत 1.5 करोड़। जब मैं बिजनेस में आया था मेरे पास साइकिल तक नहीं थी यार, बहुत मुश्किल हाल थी। सलील जी स्टोरी जानते हैं, मैं भी कभी कभी उनसे भी 100 रुपया उधार मांगा हुआ था लगे। लेकिन आज पूरी जिंदगी यूटर्न हो गई। मैं भी नहीं, मेरे टीम में से कई लोग हैं। अभी किसी ने कहा कि, सब ने कहा कि 2,10,000 रीपर्चेस आता। भैया मेरा अकेले का नहीं आता है, मेरे टीम में ऐसे 20 से 25 लोग हैं जिनका केवल रीपर्चेस से 2,10,000 आता है। और अश्विनी जी ने तो आज बड़ी इनकम बताई। सर आपके मुंह में घी शक्कर अगर ये हो गया तो वाह वाह वाह। अबे मैनेजमेंट के हाथ में इज्जत है अपनी। क्या बिजनेस है यार, सोचो। उस कोने में बैठा हुआ एक इंसान, इस कोने में बैठी एक बहन जी, वहां पे खड़ा हुआ एक भाई साहब, सब एक छोटे छोटे सपने लेके आए हैं। हम छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। आप बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए होंगे, कोई बस से, ट्रेन से, कैसे कैसे मुश्किल से आप आए होंगे। लेकिन आज एक चीज कहूंगा, आपके जीवन की मुसीबत आज इस पार्क में खत्म हो गई है। आप कितनी भी परेशानी से आए होंगे, लेकिन आज मैं ये दावा करता हूं, अगर आप दिल से ये बिजनेस कर लेते हो तो आने वाले 4 से 6 सालों में आपके जिंदगी में मुसीबत नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, केवल सपनों की जिंदगी रहेगी। जीना चाहते हैं ऐसे सपने, पूरा करना चाहते हैं तो बता दे हम दुनिया को हिंदुस्तानियों की ताकत क्या है, दिखा दे। और इसकी शुरुआत ईस्ट संगमम से हो रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया आने वाले दिनों में गांव गांव, घर घर में ये कहना चाहिए, अगर जिंदगी बदलना है एकमात्र उपाय माई लाइफस्टाइल उपाय। हमारे के राजेश सर ने उस दिन एक बड़ा घोष वाक्य दिया था। उन्होंने कहा टीवी पे आता है ठंडा मतलब कोका कोला। आने वाले दिनों में क्या होगा पता है? उन्होंने कहा था अपॉर्चुनिटी मतलब जिंदगी में मौका चाहिए, कामयाबी चाहिए तो क्या है? माई लाइफस्टाइल। आ मेरे भाई, इसके अंदर दिल से आ। कुछ लगाना नहीं है तुझे, तेरी मेहनत लगानी है, तेरा समय लगाना है, एक सोच बनानी है, अपने लीडर को फॉलो करो और कामयाबी का तो जश्न में जश्न हम मनाने चले जाएंगे। और ये जश्न पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी आने वाले 10 सालों के अंदर। छोटी सी शुरुआत की है हमने डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। आज देखिए, हमें सिखाने के लिए हमारे लीडर्स हैं, हमें सिखाने के लिए हमारी हाईवे सक्सेस एकेडमी है, हमें सिखाने के लिए भारत सरकार खुद आगे आ गई है। उसका स्किल इंडिया मंत्रालय हमें सिखा रहा है, बोला आओ हम आपको सिखाते, आप पूरे हिंदुस्तान को सिखाओ और हिंदुस्तान में लखपति करोड़पति पैदा करो। सरकार हमें सिखा रही है, और क्या चाहिए। गवर्नमेंट आज हमारे साथ खड़ी है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत ही बेस्ट साइंटिस्ट की टीम है हमारी। इन सभी हमारे साइंटिस्ट को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। क्या प्रोडक्ट दिए भाई। अभी एक भाई साहब आके दिखा रहे थे वीडियो, सब देखो मेरी टीम में एक प्रोडक्ट, चमत्कार हो गया, चमत्कार। सच में ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं। मेरे दोस्त, लोगों की दुआएं तो मिल रही है, और इन दुआओं के साथ साथ हम अपनी जिंदगी भी बदल रहे हैं। तो आइए हम ऐसे इस माई लाइफस्टाइल के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये बता दें कि जिंदगी बदलना है
तो रास्ते पे लड़ाई झगड़ा करके हम नहीं बदलेंगे, धरना प्रदर्शन करके नहीं बदलेगी, लेकिन माई लाइफस्टाइल में मेहनत करके हम अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। और मेरे दोस्त, क्या कहूँ मैं मेरी इस जिंदगी को बदलने वाले उस व्यक्ति को जो मेरे लिए भगवान समान है। आज मैं जो कुछ भी उनकी बदौलत, ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गॉडफादर, हम सबके महागुरु, नेटवर्क उद्योग सम्राट माननीय श्री प्रवीण चंदन सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। और इस ग्रेट मैनेजमेंट को हमारे सीईओ कैलाश भट्टर सर, सीईओ सलील मैथ्यू सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील सिंह सर और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर, एक से एक नगीने हैं ये नगीने, सच बताता हूँ। दिन रात मेहनत करने वाली मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी है। हमारे आरएम्स गुणाशेखरन सर, निरोशन सर, इन सभी को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। और मेरे टीम में ऐसे कई लीडर्स हैं जिनके बच्चे अब ये बिजनेस कर रहे हैं। 6 साल के बाद माँ बाप ने बिजनेस को डेवलप किया, आज उनके बच्चे ये बिजनेस कर रहे हैं और वो पूछते थे क्या हम अपने बच्चे को लाए इस बिजनेस में। आज मुझे बताना नहीं पड़ता है, केवल निखिल चंदन को दिखाता हूँ, देख अगर मैनेजमेंट अपने बच्चे को ला सकते तो हम अपने बच्चे को लाए तो कितना बड़ा भविष्य है हमारा। इतनी कम एज में ये मैच्योरिटी इस लड़के के अंदर आ चुकी है मेरे भाई। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे इंडा शॉपी के विवेश मेहता सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। सर मेरे झगड़े से किसी बात से दुख हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे भी ऐसे झगड़े करते रहेंगे हम लोग। चेतन सर यहाँ बैठे और सारे लीडर्स को जाते जाते सारे आईटीसी, सीटीसी, एनटीसी को मैं नमन करता हूँ। और एक ही चीज़ कहूँगा मेरे दोस्त, इस मैदान से निकलने से पहले ये सोच के जाओ या अपने परिवार को जाने से पहले एक व्हाट्सएप, एक SMS कर दो, आज से तेरे सपने क्या है तो लिखना शुरू कर, पूरा करने का फॉर्मूला मिल गया है मुझे और 4 से 6 साल में माई लाइफस्टाइल में मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। बनाएंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई।